अजीब इत्तेफाक है ना। एक आदमी जिसने आईफोन बनाया, एक आदमी जिसने मोनालिसा पेंटिंग बनाई, एक आदमी जो पूरी रोमन एम्पायर का सम्राट था और एक आदमी जो दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर बना। इन चारों के प्रोफेशन अलग थे, जिंदगी अलग थी, जमाना अलग था, लेकिन इन सब के पास एक कॉमन चीज थी, ये डायरी। और सबसे अजीब बात ये है कि इन्होंने नोटबुक इसलिए नहीं लिखी कि इनकी मेमोरी पावर कमजोर थी और ना ही इसलिए कि इनके पास फ्री टाइम था। वो इसलिए अपनी डायरी लिखते थे क्योंकि उन्हें एक ऐसी चीज समझ आ गई थी जो 99% लोग कभी समझ ही नहीं पाते। चलो एक सवाल पूछता हूँ, हमारा दिमाग सोचने के लिए बना है या फिर चीजों को याद रखने के लिए? हमारा दिमाग सोचने के लिए बना है, सब कुछ याद रखने के लिए नहीं। और इसी वजह से जब भी हमें कोई काम का आइडिया आता है तो हम सोचते हैं कि याद रहेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो आइडिया हमेशा के लिए खो जाता है। मैं भी पहले बिल्कुल ऐसा ही था। मुझे लगता था कि सक्सेसफुल लोगों के पास कोई सीक्रेट फार्मूला होता होगा, कोई स्पेशल टैलेंट, या शायद उनकी मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग होती होगी। लेकिन धीरे धीरे मैंने एक चीज नोटिस की, जितनी बायोग्राफीज मैंने पढ़ी, जितने इंटरव्यूज मैंने देखे और जितने सक्सेसफुल लोग हैं उनके काम करने के तरीके को देखा, तो मैंने एक चीज एब्जॉर्ब की, उनकी हैबिट जो बार बार मैं सक्सेसफुल लोगों के मुंह से सुन रहा था। वो लिखते थे आइडिया, मिस्टेक्स, गोल्स, क्वेश्चंस, ऑब्जर्वेशंस। और तब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, आखिर लिखने में ऐसा क्या है जो हर एक सक्सेसफुल इंसान इस हैबिट को कभी नहीं छोड़ता? मुझे ये नहीं पता था कि ये क्वेश्चन का आंसर मेरी लाइफ बदल देगी। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ वीडियोस देख के सेटिस्फाई नहीं होऊंगा। मैं ये समझूंगा कि आखिर इस डायरी में ऐसा क्या है जिसे कितने सालों से सक्सेसफुल लोग यूज करते चले आ रहे हैं। और जितना मैं इस टॉपिक के अंदर जाता गया उतना ही एक बात क्लियर होती गई, सक्सेस का रिलेशन सिर्फ इंटेलिजेंस से नहीं होता, क्लैरिटी से होता है। और क्लैरिटी कभी भी भीड़ भाड़ वाले दिमाग में पैदा नहीं होती है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। सोचो तुम्हारे फोन में 5000 फोटोज हैं और एक दिन तुम्हें सिर्फ एक जरूरी फोटो ढूंढनी है, कितना टाइम लगेगा? शायद बहुत। अब इमेजिन करो तुम्हारे दिमाग के साथ भी रोज यही होता आ रहा है, हजारों थॉट्स, हजारों आइडियाज, पुरानी मेमोरीज, फ्यूचर की टेंशन, कल का काम। और इन सब के बीच एक जेन्युइनली लाइफ चेंजिंग आइडिया आता है, लेकिन वो भी इसी भीड़ में कहीं खो जाता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे पास आइडियाज नहीं आते, प्रॉब्लम ये है कि तुम उन्हें संभाल कर नहीं रख पाते। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं हर बार सोचता था कि ये आइडिया इतना अच्छा है, इसे कैसे भूल सकता हूँ। फिर मैंने एक सिंपल रूल बना लिया, आज के बाद मेरे दिमाग में आने वाला हर इम्पोर्टेंट थॉट सिर्फ दिमाग में नहीं रहेगा, पेपर पर भी रहेगा। और सच कहूँ तो मैंने उस दिन सिर्फ नोटबुक खरीदना शुरू नहीं किया था, मैंने अपने दिमाग का लोड कम करना शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। लोग सोचते हैं कि डायरी लिखने का मतलब होता है कि मेरी प्यारी डायरी, आज का दिन मेरा ऐसा था, आज मैंने उसे देखा, आज मेरे साथ ये हुआ। तो बिल्कुल नहीं। मैं जिस नोटबुक की बात कर रहा हूँ वो इमोशंस लिखने के लिए नहीं, अपनी सोच को ऑर्गेनाइज करने के लिए है। और जब मैंने पहली बार अपनी सोच को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया तब मुझे एक ऐसी चीज दिखाई दी जो पहले कभी दिखाई ही नहीं दी, कि मेरी लाइफ की प्रॉब्लम टाइम की कमी नहीं थी, टैलेंट की कमी नहीं थी, बल्कि क्लैरिटी की कमी थी। नहीं समझे ना? चलो एक सवाल पूछता हूँ, अगर तुम्हारे रूम में हर जगह कपड़े फेंक दिए जाए तो तुम्हें कितनी देर में तुम्हारी ब्लैक टी शर्ट मिलेगी? शायद बहुत देर। लेकिन जब वही रूम ऑर्गेनाइज होगा तो वही टी शर्ट 5 सेकंड में मिल जाती है। और एग्जैक्टली यही तुम्हारे दिमाग के साथ होता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे पास आइडियाज नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा दिमाग ऑर्गेनाइज नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कुछ भी करना होता है हम उसे फोन में लिख लेते हैं और वो फोन के नोट में लिखा का लिखा ही रह जाता है। इसलिए तुम आज से अपनी एक नोटबुक रखोगे। मैं इस नोटबुक को ऐसे यूज करता हूँ। अगर मान लो मुझे कल ये वीडियो शूट करना है तो मैं अपनी डायरी में लिखता हूँ कि कल जिम जाने से पहले मुझे ये वीडियो शूट कर लेना है, मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले इस सर का लेक्चर कंप्लीट कर लेना है क्योंकि मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, मुझे इस वीडियो को एडिट करने से पहले इस टॉपिक पे एक स्क्रिप्ट लिख लेना है। तुम अपनी जरूरत के हिसाब से इसे यूज कर सकते हो। और एक चीज, मैं इस डायरी को हमेशा पास में रखता हूँ और इसे हर दिन खोल के देखता हूँ। जैसे मैं फोन खोल के देखता हूँ ना, वैसे ही मैं हर दिन डायरी खोल के देखता हूँ। अब तुम्हें पता है कि इस वीडियो की जरूरत सबसे ज्यादा किसे है, तो फटाक से अपने दोस्त को इस वीडियो को शेयर करो और तुम दोनों साथ में ग्रो करो। इस वीडियो को लाइक करके यहाँ इस वीडियो पे आ जाओ। यही मिलते हैं।